बहू अपनी ननंद नमिता से कुछ सीख। 2 बच्चे होने के बावजूद भी देख कैसे उसने अपना पूरा घर संभाल रखा है, और इतना काम करने के बावजूद भी देख उसका रहन सहन कितने अच्छे से रहती है। ससुराल में हर कोई इसकी तारीफ करता है। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है, और एक तुझे देख, एक बच्चे में ही कैसी हालत हो गई है। उसमें भी घर में साफ सफाई करने के लिए काम वाली लगा रखी है, लेकिन फिर भी शरीर इतना फैल गया है कि बोलते बोलते विद्या जी चुप हो गई। ये तो विद्या जी का रोज का ही था। बहू आरती को तो इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। सुबह से शाम तक एक ही बात सुन सुनकर दिमाग ने भी सुनना बंद कर दिया। वो बदस्तूर अपने काम में ही लगी हुई थी। अब जल्दी कर, फटाफट रोटियां सेक, अमित को भी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर। इसका काम तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे हमने भी 3-3 बच्चे पाले हैं, लेकिन काम में कभी कमी नहीं रखी। विद्या जी बड़बड़ाती हुई हॉल में आकर बैठ गई। इधर आरती अपने 5 महीने की बेटी परी को अपने साथ ही रसोई में ले आई, साथ ही उसके पालने को भी। पालने में उसे लेटाकर रोटियां सेकने लगी। रोटियां सेक कर सबसे पहले अमित और पापा जी को खाना खिलाया और उन दोनों को ऑफिस के लिए रवाना किया। फिर विद्या जी को खाना परोसा और उन्हें खिलाकर अपने लिए थाली लगाकर अपने कमरे में आ गई। साथ में परी को भी ले आई। परी अभी पालने में खेल ही रही थी, इसलिए आरती ने फटाफट खाना खाना शुरू किया। अभी 1-2 निवाले खाए ही थे कि इतने में छोटी कुंवारी ननंद रेशम भी अपने कमरे से निकल कर आ गई, और आते ही आरती को आवाज लगाकर बोली, भाभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। खाना खाते हुए आरती के हाथ रुक गए। जवान ननंद है, अपना खाना खुद लगाकर खा नहीं सकती, उसके लिए भी खाना लगाकर देना पड़ेगा। आखिर आरती खाना खाते खाते उठी और पहले रेशम के लिए खाना लगाकर उसे परोस कर देकर आई। वापस खाना खाने बैठी तो घर की डोरबेल बज उठी। पता था दरवाजा उसी को खोलना है, तो उठकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो सामने काम करने वाली रमा थी। रमा घर में आने से ही काम पर लग गई। आरती वापस अपने कमरे में गई और खाना खाने बैठ गई। इतने में विद्या जी आकर बोली, आरती अभी तक खाना नहीं खाया तुमने? कितनी देर हो गई तुम्हें बैठे हुए? धीरे धीरे समय वेस्ट करती रहती हो। मम्मी जी, वो मैं रेशम के लिए खाना परोसने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, खाना वाना खा पी कर तैयारी कर लेना। शाम को नमिता के घर जाना है, उसका देवर अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इस कारण छोटी सी पार्टी रखी है उन्होंने। अभी अभी फोन आया था, और ढंग से तैयार हो जाना। और अब जल्दी बता दिया है, समय से तैयार हो जाना। वैसे भी तुम्हें धीरे धीरे काम करने की आदत है। परी का कोई भी जरूरी सामान है, वो भी साथ के साथ रख लेना। बाद में मत कहना कि मैं भूल गई थी। कहकर विद्या जी जिस गति से कमरे में आई थी, उसी गति से वापस चली भी गई। खैर आरती ने अपना खाना खाया और बर्तन रखने रसोई में गई। बर्तन साफ करने लगी थी कि इतने में परी रोने लगी। काम बीच में छोड़कर ही पहले उसे संभालने के लिए आ गई। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आरती फटाफट सारे काम निपटा रही थी। आज वो अपनी सास को डांटने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। नहीं तो फिर विद्या जी का क्या भरोसा, वो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। खैर शाम को आरती अपना काम निपटा कर समय से तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाने लगी, तो ससुर जी ने आते ही 1 कप चाय की डिमांड कर दी। तब अमित ने भी कहा, आरती चाय बना ही रही हो तो सबके लिए बना लो, आज वैसे भी बहुत थक गए हैं। आखिर आरती रसोई में सबके लिए चाय बनाने के लिए आ गई और चाय बनाकर सबको दे आई। विद्या जी के कमरे में चाय देने गई
तो विद्या जी बोली, बहू मैं कहना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा जी ने फ़ोन करके बताया था कि उनके पास ज़रूरी काम आ गया है, तो वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए फटाफट से उनके लिए दाल बना दो और रोटी सेंक दो और थोड़ा जल्दी कर दो ताकि हम समय से रवाना हो सकें। ठीक है मम्मी जी, मैं जब तक खाना बनाती हूँ, आप परी को तैयार कर दो ताकि मुझे भी समय मिल जाएगा और मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। अरे वो हमारे पास आती ही कहाँ है, वो तुम्हारी बेटी है, उसे तो तुम खुद ही तैयार करो। वैसे भी वो तो हर समय तुमसे ही चिपकी रहती है। आखिरकार विद्या जी का जवाब सुनकर आरती मन मसोस कर रसोई में चली गई। उसे लग रहा था कि वो लेट हो जाएगी। उसने फटाफट रसोई में जाकर कुकर में दाल चढ़ाई और आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में गई और परी को तैयार किया। इतने में सब लोग तैयार होकर बाहर आ गए। अरे जल्दी चलो, अब क्या दीदी के ससुराल में लेट जाएंगे, रेशम ने आवाज़ देते हुए कहा। हाँ हाँ बाबा, चल रहे हैं। विद्या जी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। मम्मी अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आरती तैयार हो रही है, अमित ने कहा। तो विद्या जी नाराज होते हुए बोली, मैंने इसीलिए सुबह कहा था कि समय से तैयार हो जाना। अब देखो उसी के कारण फिर से लेट हो जाएंगे। पता नहीं क्या सब काम हिलते हिलते करती है, कुछ सीखती क्यों नहीं है नमिता से। कितना वेल टाइम मैनेजमेंट होता है उसका। मजाल कि कोई काम थोड़ा भी लेट हो जाए। आरती को भी अंदर ये सब सुनाई दे रहा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे तैयार हुई और बाहर निकल कर आई। विद्या जी ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे मानो उसे ले जाकर कोई एहसान कर रही हो। खैर थोड़ी देर बाद सब लोग नमिता के ससुराल पहुँचे। सभी मेहमान पहले ही आ चुके थे। नमिता ने उन्हें देखते ही कहा, क्या मम्मी, आप लोग सबसे लेट आ रहे हो? देखो सारे मेहमान आ चुके हैं, अब हम भी क्या कर सकते हैं बेटा। तुम्हारी भाभी को तैयार होने में देर जो लगती है, माँ क्या बनी है, टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से भूल गई। विद्या जी ने तंज कसते हुए कहा। खैर वहाँ भी किसी ने परी को अपने गोद में नहीं लिया। सब बतियाने में लगे रहे और पूरे टाइम परी को आरती ही संभालती रही। इस दौरान आरती ने देखा कि नमिता के 10 महीने के बेटे को किस तरह नमिता के सास ससुर परिवार वाले संभाल रहे थे। नमिता फ्री होकर दूसरे काम आराम से कर रही थी। तभी विद्या जी आरती के पास आकर बोली, आरती फटाफट से खाना खा लो, हमें घर भी चलना है। लेकिन खाना खाते समय परी रोने लगी। उसने अमित से कहा कि परी को संभाल लें, लेकिन अमित फोन का बहाना कर उठकर चला गया। रेशम तो आरती के पास ही नहीं आई। उसने उम्मीद से विद्या जी की तरफ देखा तो विद्या जी ने कहा, बहू ये तुम्हारा बच्चा है, इसे तुम ही संभालो। आखिर एक बच्चे को उसकी माँ ही बेहतर संभाल सकती है। कहकर विद्या जी दूसरों से बातें करने लगी। आखिर आरती परी के साथ ही खाना खाने बैठी, पर परी तो चुप होने का ही नाम नहीं ले रही थी। इसलिए आरती को खाना खाते खाते ही बीच में उठना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। घर आए तो परी सो चुकी थी। आरती परी को कमरे में लेटाकर रसोई में आई और अपने लिए दाल रोटी लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। ये क्या, आते ही खाना शुरू? अरे तुम्हारा पेट है या क्या है, भरता ही नहीं। कितना खाती हो तुम, अमित ने टोका। इसीलिए खा खा कर फैलती जा रही है। अरे थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाकर आई थी। विद्या जी ने कहा, मम्मी जी परी रोने लग गई थी, इसलिए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था, इसलिए दोबारा खाना खा रही हूँ। तुम्हें तो कुछ भी संभालना नहीं आता। अरे कुछ नमिता से सीख, वो भी तो। अगर नमिता दीदी से सीखने की मुझे ज़रूरत है, तो उनके ससुराल वालों से सीखने की ज़रूरत आपको है। नमिता दीदी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं,
कितने अच्छे से वो उनके बच्चे को संभाल रहे थे, जिससे दीदी आराम से दूसरे काम कर सकें। किसी ने भी यह कहकर उनके बच्चे को नहीं छोड़ा कि यह तुम्हारा बच्चा है, तुम ही संभालो। लेकिन हमारे घर में तो मैं यह उम्मीद कर ही नहीं सकती हूँ। वहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकती। नमिता दीदी परफेक्ट है, क्योंकि उनके ससुराल वाले परफेक्ट हैं, पर यहाँ तो कुछ भी कहना ही बेकार है। कहकर आरती अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई। पीछे विद्या जी मुंह फुलाकर बैठ गई। आखिर आज उनकी बहू ने उन्हें आईना जो दिखा दिया था। धन्यवाद।